हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीकली एनालिसिस। तो निफ्टी बैंक से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो निफ्टी बैंक क्या कर रही है, एक ही चैनल पैटर्न में चल रही है। तो यहाँ पे बार बार पता चल रहा है कि निफ्टी क्या कर रही है, एक ही पैटर्न में। अगर इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करती है मार्केट थर्ड टाइम में, तो फिर एक्ट करेगी सपोर्ट की तरह। तो सपोर्ट यहाँ पे जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक आती है तो फिर हम लोग निफ्टी को बैंक को 35,000 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार मार्केट जो ट्रेंड लाइन है, एक बार की, सेकेंड बार की, थर्ड टाइम में अगर ब्रेक करती है तब इसका हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगा कि ये अपसाइड का मोमेंटम ब्रेक कर सकती है। तो आप इसको चार्ट को रख सकते हैं एनालिसिस के तौर पे। एंड हम लोग चलते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 में क्या दिख रहा है, तो निफ्टी 50 भी एक ही चैनल रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है हम लोग को चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सब जो वीकली एनालिसिस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि एक ही चैनल में, इस चैनल में क्या हुआ है कि ब्रेकआउट नहीं हुआ। अगर इसका निफ्टी 50 का अगर ब्रेकआउट होता है, अपसाइड का मोमेंटम देता है, तो इस चैनल में क्या होता है, जनरली एक ही डायरेक्शन में मार्केट मूव करती है। यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, एंड यहाँ पे सपोर्ट की तरह, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहाँ तक रीटेस्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस देने के बाद, एंड अगेन हम लोग टारगेट 16,000 तक भी रख सकते हैं। मैं ये वीकली एनालिसिस बता रहा हूँ, वीक में जा सकता है इसका प्रोबेबिलिटी हाई। एंड हम लोग चलते हैं जस्ट डायल के स्टॉक पे। तो जस्ट डायल के स्टॉक पे भी ऐसा ही कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है। तो जस्ट डायल में ही ऐसा ही पैटर्न बना था, तो इसका ज़्यादा चांसेस था कि अपसाइड ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे भी दिख रहा है इसी टाइप का चैनल पैटर्न। देखिए ब्रेक करने के बाद मार्केट कितना शार्प मोमेंटम दिया। तो मैं आप लोग को इसीलिए बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रीटेस्ट की, ब्रेकआउट की, फिर रीटेस्ट, अगेन फिर शार्प मोमेंटम। तो अब हम लोग को क्या नेक्स्ट मूव कैप्चर करना है, तो मैं आप लोग को ये बताता हूँ। तो नेक्स्ट मूव यहाँ पे ये अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जैसा कि दिख रहा है, तो सपोर्ट की तरह यहाँ पे एक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग को एक भी बाउंस बैक मिलता है यहाँ पे, क्योंकि ये इसका राउंड लेवल भी हो जाता है, 1000 इसका राउंड लेवल भी बन गया है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक अगर मिलता है, तो फिर हम लोग जस्ट डायल को ऑल टाइम हाई, मतलब क्या बोलते हैं, रिसेंटली हाई भी हम लोग जाते हुए देख सकते हैं। जो इसका रिसेंटली हाई ये था, जैसा कि आप लोग को चार्ट पे दिख रहा है। क्योंकि अब जो है ये पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, अब ये एक्ट करेगा सपोर्ट की तरह। तो इसीलिए इसका हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि अप साइड 1100 तक भी 10 to 11% हम लोग टारगेट लगा सकते हैं। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट बन रहा है वेल में। वेल में भी कुछ ऐसा ही चार्ट बन रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, बहुत ही रेपुटेटेड कंपनी है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये वाला जो चार्ट है ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तरह यहाँ पे प्रीवियसली क्या हो रहा था, आप लोग को अगर ध्यान से देखना है, प्रीवियसली चार्ट पे क्या हो रहा था, ये रेजिस्टेंस के तरह एक्ट कर रही थी, फिर बाउंस बैक कर रही थी, फिर अगेन क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस था ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद जनरली क्या होता है, अब ये फिर एक्ट करेगी, सपोर्ट के पास में आएगी। तो सपोर्ट के पास में हम लोग को क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है। सिंपली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बाद कभी भी अगर 177 एंड 176 के पास से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तब फिर हम लोग आने वाले टाइम में इसको 195 तक भी जाते हुए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका ट्रेंड लाइन ब्रेक होना चाहिए। यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है, एंड यहाँ पे हम लोग छोटा सा स्टॉप लॉस दे सकते हैं यहाँ तक, एंड हम लोग टारगेट 195 तक भी लगा सकते हैं। क्योंकि ये स्टॉक में बहुत ही पोटेंशियल है, एंड बायर सब नीचे में साफ दिख रहा है, बायर सब है, और ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का पार्ट है। एंड हम लोग चलते हैं रेमंड में। रेमंड में भी कुछ ऐसा ही कुछ दिख रहा है, पोटेंशियल है। तो रेमंड में भी बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, बार बार सपोर्ट के ही पास में एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि 400 इसका राउंड लेवल भी है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, एक राउंड लेवल है 400, बायर सब यहाँ से बार बार बाउंस बैक कर दे रहा है। तो जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, यहाँ पे भी बायर सब एक्टिवेट हो जाता है, बायर सब यहाँ पे भी एक्टिवेट हुआ। एंड अगेन अगर इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट करने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, छोटा सा स्टॉप ऐसे लगाएंगे,
फिर हम लोग इसमें 450 तक का भी टारगेट लगा सकते हैं। ये प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक कर देगा 450 भी। तो जैसा कि आप लोग को चार्ट पैटर्न दिख रहा है, अगर कभी भी कोई भी मार्केट का चार्ट पे अगर सपोर्ट पे बार बार अगर आकर के टेस्ट ले रहा है, टाइम स्पेंड कर रहा है, उसका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो ब्रेक कर देगा अप साइड। हम लोग चलते हैं कोटक बैंक में। तो कोटक बैंक भी क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में बहुत महीने से मूव कर रही है, तो बहुत मंथ से मूव करे। तो यहाँ पे भी जैसा कि दिख रहा है, ये इसका सपोर्ट एरिया है। ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। 1700 इसका राउंड लेवल बन चुका है कोटक का। इसको ईजिली मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है। तो जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरा लेवल जो है ये पूरा सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। अब हम लोग को इस पर क्या देखना है, इस पर हम लोग को ये देखना है, ये जो लेवल है, अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट देती है मार्केट, ब्रेकआउट देने के बाद जनरली यहाँ पे क्या होगा, नीचे में डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। पहला कंफर्मेशन तो हम लोग के पास ये है कि डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। एंड सेकेंड, जो ये जो रेजिस्टेंस था इसका, अब वो एक्ट करेगा सपोर्ट के तरह। सपोर्ट के तरह एक्ट करने के बाद छोटा सा हम लोग स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएंगे एसएल। फिर हम लोग यहाँ से 1840 तक भी जाते हुए 10 to 11% तक भी हम लोग आने वाले टाइम में कोटक बैंक को जाते हुए देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर निफ्टी बैंक में अगर मोमेंटम होगा तो डेफिनेटली है कि कोटक में भी मोमेंटम होगा। तो आप लोग को ये सब जितने भी स्टॉक है आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी लर्निंग मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मुझे भी सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।